अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके का वेदर का तो एतबार नहीं, क्योंकि कभी धूप है कभी बारिश है। तो आज इस मौसम से तंग आके हमारा प्रोग्राम बनना है डर्बी शायर का। हमारे क्योंकि एक दोस्त हैं, ओल्ड पंजाबियन हैं और उनकी राइश डर्बी शायर में है, तो उनसे मेरी मुलाकात हुए तकरीबन 15 साल हो गए। तो जनाब फरहान भुट्टा एडवोकेट साहब ने कल उनसे बात की कि आइए और कुछ गेट टुगेदर करते हैं। तो आज उन्होंने कंफर्म किया कि आप जनाब डर्बी शायर मेरे घर में आए, तो वहाँ बैठकर जनाब कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। तो अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तो अभी मैं निकलने लगा हूँ घर से। तो मेरा पहला पड़ाव जो है ना, वो है फरहान भुट्टा को उठाना है उनके घर स्ट्रेचफोर्ड से। तो फिर वहाँ से हम सीधे डर्बी शायर निकलेंगे। वहाँ पे जनाब नदीम लियास एडवोकेट भी डर्बी शायर में होते हैं, वो भी ओल्ड पंजाबियन है, उन्हें वहाँ से पिक करेंगे। उसके बाद हमारा अगला पड़ाव होगा जनाब हसन मुफ्ती के घर, और फिर वहाँ ओल्ड पंजाबियन बैठ के जो है ना अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। और साथ साथ मैं आपको आगाह करता रहूँगा, अभी मैं सफ़र स्टार्ट करने लगा हूँ कि अपडेट करता रहूँगा और आपको तफसील देता रहूँगा। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं घर से निकला तो नज़र पड़ी गाड़ी पे, गाड़ी काफ़ी गंदी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना रास्ते में सर्विस स्टेशन है तो गाड़ी धुला दूँ। मौसम भी जो है ना बड़े आलूद है, कभी बारिश है कभी धूप है, लेकिन गाड़ी ऐसे मौसम में अब ऐसे में धुलाता नहीं होता, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर गंदी हो जाती है। लेकिन आज गाड़ी बहुत ही गंदी थी, तो मैंने सोचा चलें इस पे भी मेहरबानी कर दें और इसे भी धुला देते हैं। तो हाँ जी, 10 मिनट का फासला है मेरे घर से स्ट्रेचफोर्ड जो है ना भुट्टा साहब के घर तक। लेकिन इस वक्त ट्रैफिक है, ट्रैफिक टाइम है, तो हर तरफ जनाब ट्रैफिक जाम है। तो 15 मिनट हो चुके हैं, अभी भी मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट और लग जाएंगे भुट्टा साहब के घर पहुँचने तक। और आखिरकार जनाब हम भुट्टा साहब के घर पहुँच गए हैं। जनाब भुट्टा साहब काली शलवार कमीज पहने जनाब टहलते हुए आ रहे हैं। भुट्टा साहब आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर, आ जाओ। अच्छा जी, हम A38 पे चढ़ने लगे हैं। ये रास्ते में ट्रैफिक है, ये हम कैसल ब्रोमिच के पास से भी गुजरे हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक है। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी आपको इसका व्यू करा दूं। हाँ जी, हम जा रहे हैं 38 पे, तो मैंने कहा थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दे डर्बी शायर की। डर्बी शायर जो है तकरीबन बर्मिंघम से 42 माइल के फासले पर है। तो हम इस वक्त A38 पे। तो टोटल पॉपुलेशन है डर्बी शायर की मेरे ख्याल में 7,60,000। तो उसमें डिफरेंट कौंसल हैं, जैसे डर्बी शायर तो एक बड़ी काउंटी है ना, तो उसके अंदर जो मेन उनका कैपिटल है ना, छोटा जो सबसे बड़ी कौंसल है वो डाबी है, और बेसिकली हम डाबी जा रहे हैं। तो डाबी की पॉपुलेशन है तकरीबन 2,60,000। तो उसमें से मेरे ख्याल में 70% जो है ना वो वाइट पॉपुलेशन है, और 27 जो है ना अदर मिनॉरिटीज है। और उसमें से भी जो है ना 40% जो है ना वो क्रिश्चियन है, और 11% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और बाकी तकरीबन 3 या 4% सिख और 2% हिंदू पॉपुलेशन है। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको रास्ते में व्यू करा दूं, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। हम डर्बी शायर पहुंच चुके हैं। जब हम बर्मिंघम से निकले थे तो काफ़ी धूप थी, लेकिन ये बरतानिया का जो है ना ख़ास वेदर है, ये कभी भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे पहुंचे हैं तो बारिश और ज़ालाबारी शुरू हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं साइन बोर्ड ये डाबी का है। तो हम ये डाबी इंटर हो चुके हैं। चले देखते हैं कि आगे मौसम हमारे साथ क्या करता है। हम डाबी जो है ना रिचमंड रोड पे पहुंच चुके हैं, मौलाना नदीम साहब के घर के बाहर। मौलाना साहब मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, उनका इंतज़ार हो रहा है। तो बस वो आए तो फिर हम अगले पड़ाव की तरफ हमारा रवानगी होगी। तो अभी मौलाना साहब का इंतज़ार है, वो पहुंचे तो फिर आपको हम अपडेट करते हैं। ये भुट्टा साहब जनाब मन थके हारे हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने 1 घंटे का सफ़र किया है। भुट्टा साहब कैसा रहा आपका सफ़र?
एंजॉय किया है? क्या बात। कभी धूप कभी बारिश, कभी खुशी कभी गम, आए क्या तो बात। यहाँ पे मिलता है। बस कभी धूप कभी बारिश कभी ओले, लेकिन रास्ते में थोड़े ओले या वो स्नो टाइप। यहाँ पे या ओले या रोले, हाँ, ये खूबसूरती है बरतानिया की। ब्यूटी। कल मौलाना साहब जनाब नमाज पढ़ के आ गए और ये जनाब फरहान भुट्टा एडवोकेट साहब जनाब मौलाना साहब से मुलाकात कर रहे हैं जी। बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है मौलाना साहब से। ये जनाब हम हसन मुफ्ती के घर पहुंच गए हैं। जनाब मुफ्ती साहब आगे खड़े हैं इस्तकबाल करने के लिए। मौलाना नदीम साहब स्पेशल केक लाए हैं। मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। हाँ जी, हसन मुफ्ती साहब के घर से हम अभी भी आए हैं। तो अभी ये लोकल रेस्टोरेंट है डर्बी में, अल मिराब रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे हम मौजूद हैं। मैं हूँ, फरहान भुट्टा साहब हैं, जनाब मोहतरम नदीम साहब हैं और हसन मुफ्ती साहब हैं। आइए हसन मुफ्ती साहब से जानते हैं कि आज इस जो ओल्ड पंजाबियन की जो गैदरिंग हुई है उसके बाद वो क्या फील करते हैं। जी मुफ्ती साहब। सर बड़ी खुशी हुई आप लोगों को देख के ऐसे लग रहा है जैसे कि वो दोबारा से 19-20 साल का हो गया। और ये सब जो है ऐसा कुछ आता है कि एकदम से इन्होंने अचानक प्रोग्राम बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह आपको सरप्राइज दिया है। सरप्राइज दिया और ये बड़ा अच्छा सरप्राइज है। इस तरह के सरप्राइज होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आपको बहुत ऑफर होने चाहिए। तो इंशाल्लाह भुट्टा साहब प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम हम जो है ना बर्मिंघम में जो स्पेशल बारबेक्यू जो है ना अरेंज करें। मुफ्ती साहब और वजीर भाई को इनवाइट किया है और बाकी जो हमारे ओल्ड पंजाबी दोस्त हैं यूके में, बर्षा साहब हैं, कैनी साहब हैं, शाह साहब हैं, आसम भाई स्पेशली, उनको भी हम इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे फर्दर, ताकि हम गैदरिंग थोड़े से दिन खुल रहे हैं, मौसम बाहर आ रहा है तो हम बाहर ही नाइट करेंगे। जो हमने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एक दफ़ा किया था सेम लाइक दिस। ये आपने काफ़ी दफ़ा किया है भुट्टा साहब, आप भूल गए हैं। अच्छा मौलाना नदीम साहब, आज की इस महफिल के बारे में आपकी क्या राय है? मैंने अभी भी बहुत इनको नहीं कहना था भाई, अभी भी आप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं जी। ये नदीम भाई जो है ना, ये 15 साल बाद 16 साल बाद मिले हैं हसन मुफ्ती को। अभी भी नहीं इन्होंने पहचाना। अभी भी कह रहे हैं मैं सोच रहा हूँ कि मैंने इन्हें कहाँ पे देखा है। अभी ब्लॉग पे चल रहे हैं मेरे साथ। हाँ चले, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो खाने के इख्तिताम तक जो है ना पहचान लें। तो अभी हम खाना खाने लगे हैं, तो फिर मुलाकात होती है थोड़ी देर तक। हमारा तकरीबन पूरा दिन तो नहीं, लेकिन 5-6 घंटे जो है ना आज दोस्तों के साथ गुजरे हैं। तो बड़ा इंजॉय किया, कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी यादें। और अभी हमारी वापसी है बर्मिंघम की तरफ। तो हमने अभी अपने नदीम को और हसन को वापस उतारा। ये तो था जी आज हमारा दिन डर्बी में। तो अभी तो अंधेरा पड़ गया, थोड़ी सी हमने आपको व्यूइंग कराई है, तो काफ़ी अंधेरा है। आज का दिन हमने खूब इंजॉय किया और अगला प्लान है हम दोस्तों का बर्मिंघम में। हम जितने भी हमारे ओल्ड पंजाबियन है जो बरतानिया में मुकीम है इस वक्त, तो वो सब हम इकट्ठे होंगे। तो फिर आपके लिए नई वीडियो लाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।